प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफाजिस के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। इसकी खोज इन वायरसों की सर्वप्रथम फ्रेडरिक ड्वार्ट ने 1915 व फेलिक्स डी हेरेली ने 1917 में इसकी खोज की थी। यदि जीवाणुभोजी वायरस के सांद्र निस्पंदन की एक बूंद को मृदा जीवाणु या स्टेफाइलोकोकस एल्बस या ई कोलाई के संवर्ध में डाल दिया जाए तो जीवाणु कोशिकाओं की वृद्धि रुक जाती है एवं उनकी कोशिका भित्ति का लयन हो जाता है। हेरेली द्वारा इन वायरसों को बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है जीवाणु का भक्षण करने वाले। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फेजिन से हुई है। जीवाणुभोजी को सामान्यतः फेज या कॉनीफेज भी कहा जाता है। जीवाणुभोजी अविकल्पी परजीवी होते हैं जो प्राय सभी परिस्थितियों में पाए जाने वाले जीवाणुओं को संक्रमित कर सकते हैं। ये मृदा, मलयुक्त जल, फलों, दूध व सब्जियां इत्यादि में पाए जाते हैं। विशिष्ट जीवाणुभोजी जंतुओं एवं पक्षियों में मिलते हैं। ये मनुष्य की आंतों, थूक, लार, रक्त व पस आदि में जीवाणु के अतिरिक्त कुछ भोजी वायरस, एक्टिनोमाइसीट्स, ईस्ट तथा नील हरित शैवालों के ऊपर परजीवी के रूप में मिलते हैं। वह इनको क्रमशः एक्टिनोफेज, जाइमोफेज एवं साइनोफेज कहा जाता है। अब हम देखेंगे जीवाणुभोजी की संरचना। जीवाणुभोजी की संरचना। प्रारूपिक जीवाणुभोजी की संरचना टैडपोल के समान सिर व पूंछ में विभेदित हो जाती है। हेड व टेल। T4 भोजी का सिर षटकोणीय एवं 95 नैनोमीटर इंटू 65 नैनोमीटर साइज का होता है। इसमें DNA की मात्रा 6 इंटू 10⁻³ माइक्रोग्राम तथा इसका अणुभार 120 इंटू 10⁻⁴ डाल्टन होता है। सिर संरचना न्यूक्लियोकैप्सिड की बनी होती है, जैसे कि चित्र में इंडिकेट हो रहा है कि ऊपर हेड है। हेड जो है इसकी संरचना न्यूक्लियोकैप्सिड की बनी होती है। कैप्सिड में लगभग 2000 कैप्सोमियर होते हैं, जिसके भीतरी कोर भाग में वलयाकार द्विरज्जुकीय DNA 500 μm लंबा होता है। इसकी पूंछ एवं सिर के बीच का भाग कॉलर कहलाता है। इसमें टेल और हेड के बीच का जो भाग है वो कॉलर कहलाता है। पूंछ की संरचना कुंडलित सममिति वाली होती है। इसकी लंबाई 95 नैनोमीटर तक होती है एवं व्यास लगभग 2 नैनोमीटर होता है। यह पूंछ प्रोटीन आवरण रेशे से ढकी होती है। आवरण में 144 कैप्सोमियर 24 वलयों में व्यवस्थित होते हैं तथा प्रत्येक वलय में 6 उप इकाइयाँ होती हैं। पूंछ के समीपस्थ सिरे पर एक षटकोणीय प्लेट होती है जिसे पुच्छ प्लेट कहते हैं। टेल प्लेट या आधार पट्टिका कहते हैं। इसकी मोटाई 20 नैनोमीटर होती है। प्लेट के 6 कणों के आधारीय सिरे पर स्पाइक या खूंटियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं तथा ये ऊपरी भाग में 6 पूंछ तंतुओं द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रत्येक पूंछ तंतु की लंबाई 150 नैनोमीटर होती है। चित्र के अंदर आपको इंडिकेट हो रहा है टेल फाइबर्स जो 6 संख्या में होते हैं और इनकी जो लंबाई है 150 नैनोमीटर है। ये चित्र में बैक्टीरियोफाज की संरचना तथा जीवाणुभोजियों के अलग अलग घटक के जो है चित्र के द्वारा आपको समझाया जा रहा है। पूंछ तंतु की सहायता से विभोजी वायरस परपोषी जीवाणु की सतह से जुड़ जाता है। विभोजी कैप्सिड में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो जीवाणु भित्ति की सतह में लयन में सहायक होते हैं। अब हम देखेंगे भोजियों के प्रकार। ये सामान्यतः 3 प्रारूपों में मिलते हैं: पुच्छयुक्त, टेल्ड, तंतुवत एवं घनाकार। पुच्छयुक्त जीवाणुभोजी इन भोजी वायरसों का सबसे बड़ा समूह है। इनको टी भोजी भी कहते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर इनको T1, T2, T3 और T17 तक का नाम दिया गया है। T3, T7 एक कॉलीफेज भोजी में पूंछ छोटी होती है। T2, F2 व T5 में पुच्छ तंतु सम्मानित होते हैं।
रेबीज वायरसों की संरचना गोली या बुलेट के समान होती है, जिन पर अनुप्रस्थ धारियाँ पाई जाती हैं, जबकि पॉक्स वायरस ईंट के समान या अंडाकार चपटे बेलनाकार होते हैं। भोजी वायरसों में सर्वाधिक अध्ययन टी भोजी वायरस का किया गया है। मैक्स डलबुक 1938 द्वारा इनको 2 वर्गों में बांटा गया है: टी समफेज एग्जाम्पल T2, T4, T6 एक्सेट्रा। दूसरा टी विषम फेज या ऑड फेज, उदाहरण T1, T3, T5, T7 एक्सेट्रा। जीवाणु भोजियों को जीवाणु पर इनकी क्रिया के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: उग्र जीवाणु T2, T4, T6। दूसरे अनुग्र अथवा संयन टेम्परेट जीवाणु, उदाहरण लैम्डाफास। तीसरे मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट, उदाहरण F2 व M2 आदि। उग्र वायरस का गुणन परपोषी कोशिका में होता है तथा जीवाणु कोशिका लयनकारी फेज गणों के कारण नष्ट हो जाती है। अनुग्र या संयंत्र भोजी वायरस का न्यूक्लिक अम्ल परपोषी जीवाणु न्यूक्लिक अम्ल के साथ समाकलित हो जाता है। इसे समाकलित संरचना को प्रोफेज कहते हैं। एक जीवाणु कोशिका में एक से अधिक प्रकार के वियोजी या जीवाणु भोजी मिल सकते हैं। ब्राउलेन ने 1967 में संरचना के आधार पर वियोजियों या जीवाणु भोजियों को निम्न 7 प्रकार में विभाजित किया है। पहला ए प्रकार, इनका सिर षटकोणीय पुच्छ दृढ़ जो पुच्छ तंतु एवं संकुचनशील आवरण में से संयुक्त होती है तथा डीएनए द्विरजकीय होता है, उदाहरण T2, T4 एंड T6। चित्र के अंदर ए टाइप इंडिकेट हो रहा है, ये ए प्रकार का जो है विभोजी इस प्रकार से होता है। षटकोणीय सिर होता है, पुच्छ दृढ़ और पुच्छ तंतु एवं संकुचन आवरण से युक्त होता है। दूसरे प्रकार का बी प्रकार, चित्र में बी टाइप का चित्र दिया गया है। इनका सिर षटकोणीय पुच्छ लचीली, पुच्छ तंतु उपस्थित या अनुपस्थित, संकुचनशील आवरण अनुपस्थित एवं डीएनए द्विरजकीय होता है, उदाहरण T1 एंड T5। तीसरे प्रकार का है सी टाइप। इनका सिर षटकोणीय, पूंछ छोटी, पूंछ तंतु उपस्थित या अनुपस्थित, संकुचनशील आवरण अनुपस्थित एवं डीएनए द्विरजकीय होता है, उदाहरण T3 एंड T7। चौथे प्रकार के डी टाइप। इनका सिर बड़े कैप्सोमियर्स युक्त पुच्छ अनुपस्थित होती है एवं डीएनए एक रजकीय होता है, उदाहरण कॉलीफेज व SI3। पांचवें प्रकार के ई टाइप। इनका सिर छोटे कैप्सोमियर्स द्वारा निर्मित पुच्छ अनुपस्थित व डीएनए एक रज्जुकीय होता है, उदाहरण F2 और MS2। छठे प्रकार के एफ प्रकार, ये तंतुनुमा भोजी वायरस व डीएनए एक रज्जुकीय होता है, उदाहरण FD व FT में। लास्ट प्रकार के वायरस विभोजी जी प्रकार के, ये बहुरूपी भोजीकण कैप्सिड अनुपस्थित आवरण लिपिड युक्त, उदाहरण T4।